हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जानदार और शानदार तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल PC07 एग्जाम्स पर। बच्चों, आप सभी के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। जो UP SSC फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था, उसकी एक प्रोविजनल आंसर की आई थी, ठीक है, जुलाई में। और उसके बाद अब आयोग ने आपकी फाइनल आंसर की को जारी कर दिया है, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको PDF दिखाया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है। और अगर इसको आपकी फाइनल आंसर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं ये PDF वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तिथि तल, गोमती नगर। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सारी फेक है। लखनऊ 22/60/10, ठीक। सारी जानकारियाँ जो भी लिखे हैं, कब ये पब्लिश हुई है, देखिए आपके सामने यहाँ पर डेट क्या डली हुई है, 20 अगस्त 2026, दिख रहा है ना आप सभी को। क्या लिखा हुआ है, 20 अगस्त 2026, ठीक है। वो ये पब्लिश किया गया है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका पेपर कब कराया गया था, 29/6/2026। कब हुआ था, 29/6/2026 को ये पेपर हुआ था, ठीक। और जो वेबसाइट पे प्रोविजनल आंसर की आई थी वो आई थी 1 जुलाई। यहाँ पर देखिए डेट दी हुई है, 1 जुलाई 7/2026, ठीक। यहाँ पर डेट दी हुई है। और उसके बाद आपको 7 तारीख तक का समय दिया गया था कि जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपना वो कर सकता है। प्रोविजनल आंसर की इतने तारीख तक रहेगी, अगर आपको चैलेंज करना है कोई क्वेश्चन तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक। 2/7/2026 के बाद वहाँ से आंसर की हटा ली गई थी, ठीक है। और फिर अब फाइनल आंसर की आपकी अपलोड कर दी गई है। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आंसर की में कोई बदलाव नहीं है। जो पहले आयोग ने आंसर दिए थे वही सारे आंसर अभी भी हैं। बच्चों के साथ 2 क्वेश्चंस में डाउट थे, जैसे बफर PH वाला था, ठीक है, उसका आंसर उन्होंने 4 to 6 दिया है, यही था। और तो मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं था। शायद कुछ बच्चे MTP एक्ट में कह रहे थे, लेकिन बच्चों उसने पूछा था कि कब आया था, ठीक है, तो 1971 में ही MTP एक्ट आया था। बाकी एज इट इज सेम टू सेम आपकी आंसर की को वही फिर से अपलोड कर दिया गया है, ठीक। अब अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि अब कट ऑफ क्या जाएगी सर, ये बता दीजिए, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि थोड़ा कट ऑफ हाई ही रहेगी, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कई फैक्टर हैं। पेपर पहली बात तो थोड़ा ईजी था, ठीक। पेपर उन्होंने ईजी बना दिया। अब बच्चे बहुत जिसके देखो, जिसके 50 मार्क्स हैं, 45 मार्क्स हैं, तो वो भी बच्चे कह रहे हैं कि अरे नहीं, कट ऑफ कम जाएगी। बच्चों देखो, कट ऑफ कम नहीं जा सकती। क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, आज अगर तुम पढ़ रहे हो तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई डिप्लोमा वाले सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक। उसमें से ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे बच्चे पेट भी देते हैं, ठीक। तो ये भी एक रीज़न है। उसमें कुछ बैचलर के भी बच्चे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जैसे होता है ना, डिप्लोमा में पहले करते हैं, उसके बाद फिर बैचलर में एडमिशन लेते हैं, ठीक। तो वो भी बच्चे शामिल थे उस परीक्षा में, ठीक। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स को समझिए मेरी बात को। बहुत बच्चे नाराज हो जाएंगे। बच्चों नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर आपका हो जा रहा है, आपका, मैं भी बताऊंगा कि रेंज क्या रहने वाली है। अगर आपका हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ कि सभी का हो जाए जो जिन्होंने बच्चों ने दिया है। लेकिन देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 564 ही बच्चों को लिया जाएगा, ठीक। तो जिसके भी नंबर 50+ हैं वो एक उम्मीद रख सकते हैं कि उनका होने का चांस है। लेकिन आप बच्चों किसी भी पुराने रिजल्ट से आप UP SSC के कंपेयर मत करिए। जैसा बहुत बच्चे ड्रग एनालिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। बच्चों ड्रग एनालिस्ट में बच्चे ही नहीं थे, ठीक है। वहाँ पर बैचलर के बच्चे थे और वहाँ पर जो था पेट के बच्चे ही नहीं थे, ठीक है। तो इस कारण वहाँ पर बच्चों की संख्या भी कम थी और पेपर शायद 2 उसमें हुआ था, तो इसलिए उनकी मेरिट कम गई थी, ठीक। क्योंकि बच्चों को आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि कब ड्रग एनालिस्ट का फॉर्म आया, कब चला गया, कब पेपर हुआ, ठीक। इसलिए उसकी कट ऑफ की बात मत करिए। ये एलोपैथी का पेपर था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मगर मेरे ओपिनियन से यही है कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, बहुत हाई नहीं जाएगी, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और है आप सबके लिए कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ब्रजेश पाठक सर से, जो हमारे डिप्टी CM है UP के, उन सारे ने बहुत सारे बच्चों ने मिल करके उनको ज्ञापन दिया है कि 200 सीट शायद अभी, जैसा पता चल रहा है कि 200 पद रिक्त हैं फार्मासिस्ट के, ठीक है। तो बच्चे ये चाह रहे हैं कि वो पद इसी में जोड़ दिए जाएं। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार 2 बार वो जा चुके हैं, उनको अपना ज्ञापन दिया है। देखिए अब आगे क्या होता है। अगर, आशा करता हूँ अगर जुड़ जाएगी तो अच्छी बात है।
मगर मुझे बच्चों ये थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करते रहिए। आप लोग एक बार फिर सर से मिलिए, डिप्टी सीएम जो है हमारे ब्रजेश पाठक जी, और आप लोग कोशिश करिए कि 200 सीट बढ़ जाए। ठीक, चलिए, ये तो हो गई बच्चों सारी बातें, प्रोविजनल आंसर की आई थी और अब जो है फाइनल आंसर की आ गई उसकी। अब हम बच्चों बात करेंगे किसकी, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि कंपटीशन कैसा था, हार्ड वर्सेस इजी। तो पेपर कैसा था बच्चों, पेपर आपका इजी आया था। ठीक, सेकंड, डी फार्म और बी फार्म दोनों बच्चे थे, मतलब डी फार्म वाले तो एलिजिबल थे, और साथ में जो डी फार्म किए हुए और बी फार्म भी किए हुए, मतलब डी फार्म के बाद जिन बच्चों ने बी फार्म किया था वो भी थे। ठीक, तो वो भी कुछ बच्चे थे। ठीक, ये इतना हो गया है ना, ये बच्चे थे। तीसरा पॉइंट कि कंपटीशन, बच्चों कंपटीशन जो होता है एलोपैथी में ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है, ये 3 पॉइंट को रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक, ठीक है, ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। पेपर इजी था, बी फार्म के जो बच्चे थे जिन्होंने डी के बाद बी फार्म किया था उन्होंने थोड़ी बहुत कट ऑफ को बढ़ाया। ठीक, और कंपटीशन, चाहे आज के टाइम पे बच्चों, चाहे डी फार्म का बच्चा हो चाहे बी फार्म का बच्चा, मेहनत दोनों कर रहे हैं बराबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे डी फार्म के बच्चे उसमें ऐसे भी थे जो और सारे बहुत सारे एग्जाम दिए हुए थे, एम्स दिए हुए थे, ठीक है, और भी एग्जाम दिए हुए थे, तो उनकी तैयारी बच्चों पहले से चल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने फार्मा में अच्छा किया और नॉन फार्मा भी बहुत टफ नहीं आया। अगर नॉन फार्मा टफ आया होता तो ये मेरिट पक्का है कि 40 से 60 के बीच में ही रह जाती। ठीक, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि नई कट ऑफ क्या रहने वाली है। देता हूँ जिसको यू आर, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, और ये मान के चलिए इसमें बच्चों महिलाओं का भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। ठीक, इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि उनका भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, उनकी कट ऑफ अलग से भी बन सकती है। ठीक, हालांकि बनती तो सेम ही है, मतलब कैटेगरी में ही बनती है उसी हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वहाँ पर मेंशन था। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मेंशन है, तो हो सकता है फीमेल्स की कट ऑफ अलग से बने। ठीक, चलिए फिलहाल मैं अभी कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि कितनी रहने वाली है। 60 से 70 के बीच में क्या है, जनरल की रहने वाली। ठीक, ओबीसी की क्या रह सकती है, ये बच्चों आप मान के चलो कि 55 प्लस से लेकर के 65 तक। एससी के जो बच्चे हैं उनकी 50 से लेकर के 55। कुछ बच्चों के देखो मार्क्स भी ज़्यादा हैं, एससी वाले बच्चे बहुत सारे कैटेगरी में जो बच्चे थे उन्होंने कह रहा था सर मेरे 60 70 67 के पास पास भी हैं। ठीक है, हालांकि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। ठीक है, 50 से 55 के पास पास जाएगी। और जो एसटी में बच्चे हैं वो 40 से 45। मैं इनकी कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे कम हैं। ठीक है, वहाँ पर बच्चे कम हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा बच्चों आप एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक, अब देखो कुछ बच्चे तो 70 प्लस होंगे ही भाई, जो ऑलरेडी सिंपल सी बात है, जो टॉपर होंगे उनके नंबर 70 प्लस से ज़्यादा ही होंगे। ठीक, लेकिन ओवरऑल आपकी यही कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस कट ऑफ को अपने एलोपैथी कट ऑफ को, जिनके नंबर कम है, बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर कम है वो कह रहे हैं सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगा। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके नंबर कम है कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत करिए, पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, अगर वैसे अगर भगवान की कृपा रही तो आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे जो अनुमानित है यही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, चलिए मैंने अपनी तरफ से, और सारे बच्चे अपना मार्क्स कमेंट में बताएंगे। ठीक, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं सब लोग मार्क्स अपने अपने कमेंट्स में बताएंगे कि मेरे कितने हैं। ठीक है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको न्यू जो आई है, न्यू जो रिलीज हुई है, क्या क्या रिलीज हुआ है भाई, आंसर की जो है फाइनल वाली, इसको आप टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, और उसका लिंक कहाँ पे, मैं कमेंट वाला सेक्शन जो होता है वीडियो का उसमें पिन कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए, और
और भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं जिनके क्लास भी, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। सीआईएसएफ वाले बच्चों के लिए उनकी डेट आ गई है फिजिकल टेस्ट की, और हो सकता है आपको जल्द ही आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिले। हालांकि वो तो बैचलर वालों के लिए है, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे अभी इसमें एलिजिबल नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि शायद वो भी एलिजिबल हो जाए, ठीक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चे एग्जाम दें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किसी जरूरत से मैं एग्जाम से जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।